हमारे चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार, है ना, और लवण, एसिड, बेस और साल्ट। अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल किसे कहते हैं? जो स्वाद में खट्टे होते हैं। और क्षार किसे कहते हैं? जो स्वाद में कसैले होते हैं। और लवण किसे कहते हैं? जो स्वाद में नमकीन होते हैं, उदासीन होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब अम्ल क्या है? स्वाद के अनुसार तो अम्ल खट्टा होता है और क्षार कसैला होता है। ठीक, और अम्ल और क्षार की कई और भी सारी अवधारणाएं हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अर्हीनियस की अवधारणा। किसकी? अर्हीनियस की अवधारणा। अर्हीनियस कौन थे? एक रासायनिक थे, रसायन विज्ञान के जानकार थे, जिन्होंने बताया था, क्या बताया था कि अगर हमें किसी जलीय विलयन में H+ आयन मिले, क्या मिले? इधर देखते जाओ, H+ आयन मिले तो वो क्या होगा? अम्ल होगा। H+ आयन का नाम क्या है? हाँ बताओ, क्या नाम है? हाइड्रोनियम आयन। इस आयन का नाम क्या है? हाइड्रोनियम आयन है। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन से निकला हुआ है ना, हाइड्रोनियम आयन। तो जिसमें हमें, जिस जलीय विलयन में हमें H+ आयन मिलेगा वो कहलाएगा अम्ल, और जिस जलीय विलयन में हमें OH- आयन मिलेगा, मतलब इसका नाम क्या है? OH- का हाइड्रा ऑक्साइड, हाइड्रा ऑक्साइड आयन मिलेगा, उसे क्या कहेंगे हम लोग? क्षार। समझे कि नहीं? और जिसमें कुछ नहीं मिलेगा, ना OH+ आयन ना OH ऋण आयन, वो क्या कहलाएगा? आपका लवण। ठीक है, ये तो अर्हीनियस ने बताया था। लुईस ने भी बताया था। लुईस ने ये बताया था कि क्या, कि अम्ल के अंदर जो भी अम्ल होगा, अम्ल क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस करेगा, तो वो अम्ल कहलाएगा। अगर कोई 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करता है, मतलब त्यागता है, तो वो क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा। तो अम्ल और क्षार की कई सारी कंट्रोवर्सी है, बहुत सारी डिफिनीशंस हैं। फिलहाल हमें अम्ल के गुण पे फोकस करना चाहिए कि अम्ल की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसको ध्यान से समझो। यहाँ आपके सामने ये मौजूद है, अम्ल के गुण। अम्ल का गुण क्या है भैया? ये स्वाद में खट्टे होते हैं। और क्या है? अम्ल जो होता है, जो प्रबल अम्ल होते हैं, मतलब जो खतरनाक वाले अम्ल होते हैं, जो प्रबल होते हैं, वो क्या होते हैं? संक्षारक होते हैं। संक्षारक का मतलब क्या करते हैं? उनको नष्ट कर सकते हैं। जैसे प्रबल अम्ल क्या करते हैं? धातुओं को, त्वचा आदि को क्या कर सकते हैं? नष्ट कर सकते हैं। अगर प्रबल अम्ल आपके बॉडी पे कहीं भी पड़ जाएगा तो क्या होगा? आपकी बॉडी नष्ट का मतलब नुकसान हो जाएगा, जल जाएगी, या कुछ भी इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, गला देगा। तो प्रबल अम्ल में इतनी क्षमता होती है। और क्या करते हैं अम्ल भाई? अम्ल क्या करते हैं? नीले लिटमस पेपर को क्या करते थे? ये लाल कर देते हैं। और इनका जो जलीय विलयन होता है, अम्ल का जो जलीय विलयन होता है, वो क्या करते हैं? विद्युत का सुचालक करते हैं, मतलब विद्युत को अपने विलयन से आने जाने की परमिशन देते हैं। सुचालन का मतलब ये, मतलब विद्युत धारा आराम से उसमें बहती है, कोई प्रॉब्लम, कोई रुकावट, कोई बाधा नहीं आती है। और क्या, ये धातुओं से क्रिया करते हैं। जब ये अम्ल किसी धातु से क्रिया करते हैं तो क्या निकालते हैं? हाइड्रोजन गैस को उसमें से निकाल देते हैं। समझे ना? क्या अम्ल से क्रिया, अम्लों की क्रिया जब किसी धातु से होती है, अगर धातु से जब होगी तो क्या होगा? अम्ल से हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। जैसे आपके पास एग्जाम्पल में है H2SO4, मतलब इसका नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। HCl, इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या है? HNO3, ये क्या है? नाइट्रिक अम्ल। क्या है? नाइट्रिक अम्ल। ये क्या है? CH2COOH, ये एस्टिक एसिड है, एस्टिक अम्ल है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे अम्ल होते हैं। जैसे फार्मिक अम्ल, चींटियों के काटने से होता है। जो चींटियाँ काटती है ना, तो हमें जलन होती है कि नहीं होती है? तो उस जलन में कौन सा एसिड होता है? तो फार्मिक होता है। समझे? नींबू मिलता है, नींबू जानते हो ना, नींबू भी कैसा होता है? खट्टा होता है, तो उसमें भी अम्ल में पाया जाता है। कौन सा अम्ल होता है? तो साइट्रिक अम्ल शायद होता है, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, लेकिन नींबू में भी अम्ल मिलता है। मतलब खट्टे पदार्थों में क्या मिलेगा आपको? अम्ल ही तो मिलेंगे। नींबू है, टमाटर है, अमरूद भी है ना, कच्चा मैंगो, जो खट्टे वाले आम होते हैं, कुछ मीठे वाले भी आम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो ये तो रहा अम्ल के गुण। अब आगे देखो आप लोग, क्या? क्षार के गुण। ठीक है, आपका है क्षार के गुण, है ना? क्षार के गुण। क्षार क्या है तो समझ गए। क्षार क्या होता है? कसैला होता है। ठीक है ना? इससे आप गुण से आप समझ जाएंगे, परिभाषा भी चाहेंगे तो बना सकते हैं आप लोग। क्षार के गुण में क्या है? इसका स्वाद कैसा होता है? कसैला होता है। सभी क्षार क्या है? जल में विलेय है। इसका मतलब क्या हुआ?
कि हम किसी भी क्षार को, चाहे जैसे जितने भी लिखे हुए यहाँ पर जो भी क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कोई भी क्षार हो, अगर जल में मिलाएंगे तो क्या होगा, उसमें घुल जाएंगे। अगर जल में घोलेंगे तो क्या होगा, पूरी तरीके से उसमें घुल जाएंगे। विलय का मतलब समझते हैं ना, विलय का मतलब क्या होता है, दो चीज़ होते हैं। जब हम किसी भी चीज़ को आपस में मिश्रण करते हैं तो दो चीज़ें बनती है, एक विलेय और एक विलायक। तो यहाँ जल क्या कहलाएगा, हम लोग बताओ भाई कि जैसे सभी क्षार जल में विलेय है, तो जल क्या है, विलेय है या विलायक है, आप लोग बताओ। ठीक है, तो आगे क्या है, प्रबल क्षार भी क्या होते हैं, संक्षारक होते हैं। जैसे प्रबल अम्ल क्या हुआ करते थे, संक्षारक, वो भी क्या करते हैं, नष्ट करते हैं चाहे किसी भी चीज़ को। उसी तरीके से प्रबल क्षार भी क्या है, संक्षारक है। ये भी धातुओं को ही नष्ट कर सकते हैं, त्वचा को भी नष्ट कर सकते हैं, है ना, किसी भी चीज़ को। तो जिन प्रबल क्षार भी क्या करते हैं, संक्षारक होते हैं। और ये क्या करते हैं, लाल लिटमस को क्या करते हैं, नीला करते हैं। हम क्या करता था, नीले को लाल, ये लाल को नीला। ठीक है, और क्षार कैसे होते हैं, साबुन की तरह चिकने होते हैं। ठीक है, मतलब बहुत मुलायम होते हैं, है ना। जैसे आपके पास है NaOH, क्या होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। KOH, ये क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। NH4OH, ये क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। CaOH का होल ट्वाइस, ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बुझा चूना। क्या बोलते हैं, क्यों, क्योंकि कैल्शियम मिला हुआ है इसमें, है ना, क्योंकि कैल्शियम चूना से बनता है। चूने के, चूना पत्थर होता है, क्या होता है चूना, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर है आपका CaCO3। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है आपका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरीके से ढेर सारे क्षार होते हैं, उनके गुण होते हैं। अभी आगे हम लोग वीडियो में ये भी देखेंगे कि अभिक्रियाएँ कैसे होती है। ठीक है ना, अभिक्रियाएँ, क्षार किसी चीज़ से अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा, या कोई चीज़ क्षार से अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा। लवण के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ साल्ट क्या है, थोड़ा लवण क्या होते हैं पहले इसको जान लेते हैं थोड़ा से, फिर इसके गुण के बारे में जानते हैं। तो लवण कैसे बनते हैं भाई, तो लवण बनते हैं अम्ल और क्षार के आपस में क्रिया करने से। मतलब जब एक अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, ठीक है, और जल भी बनेगा। ये फार्मूला है लवण प्राप्त करने का। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है कि जब इसे कहते, इस और भी तरीके होते हैं लवण बनाने के, और भी कई रास्ते हैं। इस जो ये रास्ता है इसको कहते हैं उदासीनीकरण। क्या बोलते हैं, ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, जैसे कोई अम्ल है, जैसे आपका H2SO4 या HCl ले लो। HCl क्या है, अम्ल है, और NaOH ये क्या है, HCl आपका अम्ल है और NaOH क्षार है। जब ये आपस में क्रिया करेंगे तो क्या होगा, तो भाई क्या होगा, यहाँ का जो H है, H अम्ल का वाला जो H है, जो हाइड्रोजन है, वो क्या करेगा, इस OH के साथ अलग हो जाएगा, और बाकी जो सोडियम होता है क्षार का, वो अम्ल के क्लोरीन के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, NaCl। बात समझ आई कि नहीं, क्या, जब HCl की क्रिया NaOH से होती है तो हमको NaCl प्राप्त होता है, और क्या बनता है, H2O बनता है। H2O क्या है, जल, जल बने, जलवाष्प बने या बर्फ बने तो जल बनता है भाई। तो जो हमें लवण प्राप्त होता है, यही क्या है, लवण है, साल्ट है कि नहीं, ये लवण है, साल्ट है। ये पर कैसे प्राप्त होता है, तो उदासीनी अभिक्रिया में हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे, जब हम लोग पढ़ेंगे क्या, धातु अधातु, वहाँ पर भी देखने को मिलेगा, या अम्ल और क्षार की क्रिया पढ़ेंगे तो वहाँ देखने को मिलेगा। तो लवण क्या होते हैं भाई, उदासीन अभिक्रिया से प्राप्त किए गए। देखो क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं, एक अवाष्पशील चीज़ होता है ना, जिसका भाप नहीं बन सकता, जिसको गर्म करें भाप नहीं होगा। अवाष्पशील होते हैं, गंधहीन होते हैं। जैसे नमक कैसा होता है, बदबू देता है क्या नमक, नमक बदबू नहीं करता है। तो अवाष्पशील होते हैं, गंधहीन होते हैं, और क्या होते हैं, ठोस पदार्थ होते हैं। अवाष्पशील, गंधहीन, ठोस पदार्थ होते हैं कौन, लवण। ठीक है, इनका जो गलनांक होता है, क्वथनांक होता है, वो क्या होता है, बहुत हाई होता है ना, बहुत उच्च होते हैं, ऊपर नहीं होता, हाई होते हैं, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, आगे क्या है, जैसे इनका जलीय विलयन जो होगा, लवणों का जो जलीय विलयन होता है वो क्या होता है, विद्युत का सुचालक होते हैं। कहने का मतलब जैसे पानी है, जल होता है,
जल में क्या करते हैं, अगर हम NaCl डाल दें, NaCl क्या है, जब NaCl पड़ेगा तो नमक जल में जाएगा तो क्या होगा, अपने अवयवों में टूट जाएगा, मतलब सोडियम धन आयन बना लेगा और क्लोरीन ऋण आयन बना लेगा, तो इसमें आयन आ जाएगा। जलीय विलयन में हमेशा ज़्यादातर आयन रहता है, जलीय विलयन में क्या रहते हैं ज़्यादातर, आयन। ठीक है, तो जैसे इसमें करंट लगाएंगे तो करंट क्या होगा, पास हो जाएगी। जब अपने आसपास से जैसे इधर से लगाएंगे करंट तो इधर क्या होगी, हमें रिसीव हो जाएगी, इधर से करंट निकल जाएगी। ठीक है, इसमें कोई तार लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अलग से कनेक्शन देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि ये जो बीच में भरा हुआ है आपका विलयन वो क्या बन गया, एज अ तार बन गया, आपका रास्ता बन गया। तार क्या होता है, रास्ता है ना, इस करंट को पास करने के लिए। तो यहाँ से विद्युत धारा को अपने आसपास से जाने देता है कौन, लवण। ठीक, और ये क्या होते हैं, आयनित यौगिक होते हैं। देखो आयनित का मतलब क्या होता है, तो टूट जाते हैं, तुरंत अपने आयनों में टूट जाते हैं। इनके जलीय विलयन क्या होते हैं, आयनित यौगिक होते हैं। ठीक है, जैसे आपके सामने है क्या, सोडियम क्लोराइड NaCl, ये क्या है, KCl मतलब पोटेशियम क्लोराइड। NH4Cl ये क्या है, अमोनियम क्लोराइड है। MgCl2 क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है। ऐसे बहुत सारा चीज़ यौगिक आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये रही आपके सामने आम्ल के गुण, क्षार के गुण और लवण के गुण। ठीक है, इसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो इसके बाद जो हम लोग आएंगे वो क्या होगा, इसी चैप्टर से जुड़ा हुआ, आम्ल क्षार लवण से जुड़ा हुआ चैप्टर से आगे वाले टॉपिक जो भी होंगे उनको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलो तुम लोग हो गया नोट।